देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी मुश्किल हो, जिसे मंजिल पर पहुंचने की जुस्तजू हो, जुनून हो, वो राहगीर तो हौसले का दामन थाम कर बढ़ते चले जाते हैं, बिल्कुल हमारे ड्राइवर साथियों की तरह। और जिन्हें जुनून है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल होने का, उनको बिना इंतजार करवाए मैं बता देती हूँ वो नंबर जिस पर कॉल करके लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में हमारे ड्राइवर साथी कर सकते हैं हमसे बात और कर सकते हैं अपने अनुभवों को साझा। स्टूडियो का नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो मैं अनुराधा कर रही हूं आपके फोन कॉल का इंतजार। तो चलिए जब तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ते हैं, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जी हाँ, चांद भले ही कभी कभी निकले, लेकिन हम तो रोज आते हैं लेकर कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी मैम, मेरा नाम राम गोपाल, कचला बदायूं, उत्तर प्रदेश, गंगा जी के किनारे का रहने वाला हूँ। इस समय दिल्ली में ओला कैब चलाता हूँ। अच्छा, तो आपने गंगा किनारे बता दिया, और बड़ा फेमस गाना है, आपने सुना होगा, छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, तो आप गाड़ी दिल्ली में चलाते हैं, बदायूं के रहने वाले हैं। हाँ जी मैम। अच्छा, और कितना समय हो गया दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए आपको? मैम 5 वर्ष हुए हैं मुझे। 5 साल हो गए, तो एक लंबा समय हो गया। कैसा अनुभव रहा आपको? बदायूं में आपने क्यों नहीं इस चीज की शुरुआत की? मैम मैं गांव में तो अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी का काम है आपका? ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। अच्छा, पार्ट टाइम तो कहाँ हुआ, ये तो फुल टाइम हो गया ना, क्योंकि आप पूरा समय तो फिर अपने इस काम को ही दे रहे हैं। नहीं मैम, एक महीने में 20 दिन काम करता हूँ और 10 दिन घर पर खेती बाड़ी देखता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो आपका पैतृक काम है उसको भी आपने संभाल रखा है, और गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। हाँ हाँ मैम, वो तो हमारा पैतृक काम है, वो तो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, अपनी जड़ों से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी काम हो। अक्सर ऐसा होता है कि देखा जाता है कि लोग अपने पैतृक काम से जी चुराते हैं, और ख़ासकर जो न्यू जनरेशन है उन्हें लगता है कि नहीं, हम कुछ ऐसा करें कि बिल्कुल नया हो जाए। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि जड़ों से जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है, और आपने ये बनाए रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम, मैंने PCM से इंटर की, फिर ITI की इलेक्ट्रिकल से, उसके बाद मोबाइल का कोर्स किया, और उसके बाद मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो आप शिक्षित हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मैं आपसे ये एक जो मुझे लगता है कि आपसे जानकारी बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक नियम है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैम, मैं हर नियम का फॉलो करता हूँ, और ज्यादातर देखता हूँ कि लोग दिल्ली में जैसे कुत्ता बिल्ली नहीं भागते हैं, इस तरह से लोग भागते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया कि जानकारी जैसे नहीं है लोगों को, उस तरह से लोग मतलब रूल फॉलो नहीं करना चाहते, और कहीं से भी ऐसा चाहते हैं कि गाड़ी निकाल ली जाए। रूल्स ऑफ द रोड का पालन करना चाहिए। और वैसे हमारे यहाँ जो कैमरा वगैरह लग गए हैं, इससे मैं देख रहा हूँ कि एक्सीडेंट तो ना के बराबर हो गए दिल्ली के अंदर। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि भले ही लोग डर से करें, लेकिन सुरक्षा उनकी भी हो रही है, और बाकी जान की भी सुरक्षा हो रही है, ताकि लोग सुरक्षित रहें, और इसीलिए रूल्स में कड़ाई की गई है ना? हाँ मैम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप 5 साल से चला रहे हैं, और आपका ये अनुभव काफ़ी लंबा है, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, संदेश कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मेरे कहने का तात्पर्य ये है मैम, जैसे अभी कोरोना टाइम में जो चालान कट रहे थे मास्क वगैरह का, इसी तरह से रोड पर जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं साइकिल वाले या पैदल वाले, उनका भी चालान कटना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक कड़ाई नहीं होगी और तब तक लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस होती, भले ही उनकी सुरक्षा के लिए ही नियम होते हैं, लेकिन फिर भी कड़ाई बहुत ज़रूरी है ना? हाँ बिल्कुल मैम। तो कुछ बताएं कि क्या-क्या इस समय जो नियम लागू हैं 2021 में, ट्रैफिक नियम, क्या कुछ आपको लगता है कि नए जो ट्रैफिक नियम हमारे सामने लाए गए हैं उनमें क्या कुछ नया है? मैम, हमें तो वो जो नियम लगे वो सब अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन मैं जब गलियों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि सीढ़ियाँ वो बढ़ा के रोड पे निकाल देते हैं मैम, उससे बड़ा दिक्कत होती है। आप बहुत स्मार्टली जो है मेरे प्रश्न से बच जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, स्मार्टनेस बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमारी गुजारिश हमेशा अपने श्रोताओं से, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, वो उनसे हम ज़रूर करते हैं कि ट्रैफिक नियम बहुत गौर से पढ़ें, फॉलो करें। फॉलो तो आप सभी करते ही होंगे, है ना? लेकिन जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। धोखे में कहीं हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं मैम, तो हमारा मेन टारगेट होता है रोड पे देखना जी, और हम नहीं देख पाते हैं कि ये नियम क्या लिखा हुआ है। रेड, कभी-कभी रेड लाइट भी हम नहीं देख पाते हैं जी, क्योंकि रोड देखने के चक्कर में, क्योंकि गाड़ियों से जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम रहता है दिल्ली के अंदर।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, जबकि उचित दूरी अगर नहीं बनाएँगे तो कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट की गुंजाइश हो हाँ, सकती है, क्योंकि सामने वाला ब्रेक तो आगे देखकर लगा रहा है। हालाँकि पीछे भी ज़रूरत होती है देखने की, है ना? बिल्कुल ये मैम। हिदायत होती है ज़रूर, इसीलिए मिरर जो लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, साइड देखने हाँ, के लिए। लेकिन फिर भी कभी-कभी जब अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो उस स्थिति में डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है बहुत हाँ, गाड़ियों के बिल्कुल बीच। सही बात। और जो कि लोग बहुत आसान सी बात समझते हैं कि हमें तो जल्दी निकलना है, उसके पीछे गाड़ी आप लगा दीजिए, और डिस्टेंस भले ही मेंटेन होता है या नहीं होता है, ये तो बाद में पता चलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, मैंने कल ही देखा था, एक एम्बुलेंस जा रही थी जी। और मैं जा रहा था इधर मोदी नगर मुरादनगर वाले रोड पे, जी। और वहाँ पे मेरे मुझसे थोड़ा सा आगे निकली, तब तक 4 गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे पे चढ़ गई। जी, बस यही होता है, क्योंकि जहाँ एक का जो बैलेंस गड़बड़ाता है, उसकी देखा-देखी पीछे वाले भी पूरा अपना बैलेंस खो देते हैं। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, तो आपने जैसा कि बताया कि आप मुरादनगर जा रहे थे, वैसे आपका सफ़र कहाँ से कहाँ तक का होता है? मैम वैसे तो दिल्ली में ही होता है, हुँ, कल हुँ। मैं गया था ये सहारनपुर। जी। मतलब आप दिल्ली के बाहर भी जाते हैं हाँ, और हाँ, दिल्ली के अंदर भी आपका सफ़र हाँ, होता है। हाँ मैम, आउट स्टेशन बुकिंग भी मिलती है ओला द्वारा में। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपका बिज़नेस, आपका जो ड्राइविंग का ये काम है, वो अच्छे ढंग से चलता रहे, हमारी यही कामना है ना? बहुत हाँ। अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया, और बहुत ही सुंदर एक गीत हम आपको सुनवा दें, है ना? हाँ, आपने हाँ, कहा छोरा गंगा किनारे वाला, जैसा ज़िक्र हुआ आपसे, और आप गंगा किनारे रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल तो सुनवा चलिए, जी। आपके लिए हम वही गाना सुनवा देते हैं जो किशोर कुमार जी की आवाज़ में है ना? थैंक यू मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू। शुक्रिया। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आओ। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी
हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वही तो करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा। जी हाँ, गंगा किनारे से ही नहीं देश के कोने कोने से हमारे पास फोन आते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं। चंद्रकांत चौधरी। चंद्रकांत जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में किस जगह से? समस्तीपुर। समस्तीपुर में आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये वैन चलाते हैं। अच्छा, और कितना समय हो गया? ये 3 साल। 3 साल हो गए आपको। और क्या समय रहता है, रात को ड्राइविंग करते हैं या दिन में करते हैं? दिन में रहता है। दिन में रहता है। तो आपने इस समय कॉल किया, आप विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं घर पर? हाँ। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के ही रहने वाले हैं आप? बिहार का ही रहने वाला। अच्छा, और आपका जो व्यवसाय होता है दिन में होता है और रात्रि को विश्राम होता है, और आप लेकिन फिर भी फेवरेट प्रोग्राम है मेरा ये। फेवरेट प्रोग्राम है आपका? हाँ हाँ। तो भाई आप सारे जो श्रोता हैं हमारे ड्राइवर साथी, उनके लिए ही स्पेशली ये प्रोग्राम है, और आप ना सुने तो प्रोग्राम आना भी बेकार हो जाता है फिर तो। इसीलिए ना मैम जो है मैं रात में भी समय निकाल के ये प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ। क्या बात है। और हमें बेहद खुशी होती है जब आप ये बात कहते हैं, हमारे श्रोता ये बात कहते हैं कि हम जरूर सुनते हैं, तो हमें लगता है हमें भी जरूर आना चाहिए और प्रोग्राम करना चाहिए रात में, क्योंकि एक जोश होता है जब हमारे श्रोता जाग रहे हैं, तो भाई हमें भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने की जो इच्छा होती है, और वो प्रोग्राम इस रूप में है देखो मगर प्यार से। और बताइए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने व्यवसाय के बारे में? यही व्यवसाय में ईमानदारी के साथ किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में और मेहनत के साथ लगे रहने से सफलता मिलती है। जी देखिए, ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ जो ज़रूरी जानकारी होती है वो भी हमारे श्रोताओं तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, है ना? तो 3 साल हो गए हैं आपको ड्राइविंग करते हुए, तो कुछ कहना चाहेंगे कि जो नियम होते हैं वो किस तरह से फॉलो होने चाहिए? क्योंकि जब ये देखा जाता है कि जो लोडिंग होती है सामान की, वैसे आप क्या ले जाते हैं? अपनी जो गाड़ी है उसमें पैसेंजर्स को ले जाते हैं या सामान ले जाते हैं? पैसेंजर्स रहते हैं। पैसेंजर्स ले जाते हैं। तो भले ही पैसेंजर्स हो या सामान की लोडिंग होती है, उसमें भी अगर ओवरलोडिंग हो तो उसके लिए क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है ड्राइवर को या कंपनी को? इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, ओवरलोड का चालान कटता है। कितना चालान कटता है? ये 5,000 का। 5,000 का चालान कटता है। देखिए, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि इस नियम को बार-बार देखें और समझें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले सकता है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए प्रॉपर जानकारी रखें, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 1,000 रुपए पर पैसेंजर ओवरलोडिंग पर होता है और सामान पर भी 1,000 का ही जुर्माना होता है ना? बहरहाल आप अपनी जो जानकारी है उसको पुख्ता रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप सड़क पर निकलें तो जानकारी लेकर ही चलें। ठीक है? सही बात। और आपका जो 3 साल का अनुभव रहा उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कभी आपको दिक्कत आई हो, आप गाड़ी लेकर निकले हों, या फिर आपको कोई सहूलियत हुई हो, आपने उस सहूलियत से सीख ली हो? हाँ, वो रोड पे निकलने के बाद जो है वही ट्रैफिक रूल का जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। कौन फॉलो नहीं कर पाता? आम नागरिक।
आम नागरिक फॉलो नहीं कर पाते, आप करते हैं? बिल्कुल, मैं तो सतत प्रयासशील रहता हूँ, अच्छा, क्या फॉलो बात है। कर सकूँ। हाँ, हम्म। मगर अगल बगल से भी सपोर्ट मिले तब ना बेहतर होगा। ये आपने सही कहा, क्योंकि एक तरफा कोई चीज नहीं होती। वही ना। आप लाख बचाएं, अगर किसी ने हाँ हाँ, आकर आपकी खड़ी गाड़ी में भी टक्कर मार दी तो आप क्या कर लेंगे, उसका कुछ नहीं हो बिल्कुल सकता, बिल्कुल मैम। है ना। और ये केसेस हाँ अक्सर होते हैं कि बड़ी ट्रक खड़ी है और लोग इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर आए और ट्रक से टकरा गए। अब इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हाँ, वही है ना। ना। इसके लिए तो हमें खुद ही एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल अलर्ट बहरहाल, रहने की आवश्यकता जी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, अच्छा लगा। आगे भी कॉल करिएगा कुछ अंतराल के बाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा नगमा। ठीक है मैम। है तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसा कहते थे न आएंगे मगर दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने बदलना न जाने, है तमन्ना मचल के संभलना न जाने। बहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना। तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। नजारे भी देखे इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे। हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, नजारे भी देखे इशारे भी देखे, कई
है, सोने चांदी की हकीकत क्या है। लाख बहलाए कोई दौलत से, प्यार के सामने दौलत क्या है। हो नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे। जो मैं खाने जाके मैं सागर उठाऊं, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। जिस चमन से भी तुम गुजर जाओ, हर कली पर निखार आ जाए। रूठ जाओ तो रूठ जाए खुदा, और जो हंस दो बाहर आ जाए। हो तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सोने दिल को, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सोने दिल को तुम्ही ने बसाया। तुम्हारे कदम से है घर में उजाला, अगर तुम नहीं तो ये तो घर किस लिए है, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए है। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का सीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बता दें। मदन कुमार सूर्यवंशी। मदन कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहे हैं जी। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं रायपुर में? क्वालिस चलाते थे, अभी अभी रिटायर हुए हैं। अच्छा, तो रिटायरमेंट गाड़ी भी है, वो चलाता हूँ मैं, टैक्सी में चलती है वो भी गाड़ी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने मतलब जो आपकी सेवाएं हैं उसको जारी रखा है पर्सनली तौर पर। हाँ जी, हाँ जी, पर्सनली तौर पर टैक्सी में चलाते हैं जी। तो क्या काम था आपका? पैसेंजर्स को ले जाते थे आप? हम ऑफिस के ऑफिसरों को ले जाते थे, बड़े बॉस लोगों को। अच्छा, किसी ऑफिस से आप जुड़े हुए थे, और वहाँ पर क्या समय रहता था गाड़ी चलाने का? वहाँ का समय तो 24 घंटे रहता था, ओवर टाइम मिलता था। हाँ, जब सर्च होती है तो जी। कोई टाइम टेबल नहीं है। 2 बजे रात को जाना है। हाँ हाँ। तो 2 बजे तैयार हो गए, पहुँचे जहाँ जाना है।
चलिए बढ़िया, मतलब आप भी फौजी की तरह तैनात रहते थे, जब भी आपको कॉल आ जाए आप तुरंत गाड़ी लेकर अवेलेबल हो जाते थे। गाड़ी बिल्कुल। पास ही में रहती थी। तो ये तो बहुत अच्छा है। जो भी व्यक्ति होता है अगर इस तरह से चाक चौबंद रहता है तो उसकी ड्यूटी भी उतनी ही फुर्ती वाली होती है जितना कि जीवन हो जाता है ना? बहुत फुर्ती वाली नौकरी की हूँ, 21 साल विजिलेंस में था। अच्छा जी। तो अब क्या कहेंगे, आपकी जो ड्राइविंग की लाइन होती है वो किस तरह से लोग अगर इस लाइन में आना चाहें तो उनको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या उम्र होती है जब ड्राइविंग कर सकते हैं या लाइसेंस किस उम्र में बनता है? अब तो भारत सरकार ने तो बिल्कुल टोटली बंद कर दिया, ठेके में कर दिया है तो सब ड्राइवरों के लिए। कोई गवर्नमेंट ड्राइवर नहीं बन पाएगा जी। ये बड़ा मतलब बन ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा-सा ये दिक्कत वाली बात है आपके कहने के अकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि एक जो लोगों को सुरक्षा महसूस होती थी कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में है, वो नहीं स्थिति है अब। हाँ, अब नहीं है ये। चलिए परिस्थितियाँ कंपा नीचे भी नहीं हो रही है। कोई ड्राइवर भाई एक्सपायर हो गया, उसके किसी को मिल जाना है जी, तो वो भी नहीं मिल पा रही है। हाँ। और सब ठेके में गाड़ियां दे दी, प्राइवेट लगा दी हैं। जी जी। तो हाँ, देखिए परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसी के अनुसार सरकार को भी बदलना मजबूरी हो जाती है ना? बहुत से काम हमारे हित में होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं तो उनके साथ एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो नागरिक हैं देश के वो हर हाल में जो है कुछ अच्छे भी होते हैं निर्णय और कुछ थोड़े से हमें नापसंद भी होते हैं। तो बहरहाल उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो लोग ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए क्या उम्र होती है? जैसे यूथ है, नए युवा हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं और एक लंबा अनुभव है आपका। हाँ, मैं 29 साल का था जब से मैं डिपार्टमेंट में आया हूँ। 30 साल की सर्विस है। उसमें 4 ग्रेड होते हैं तो सबसे टॉप ग्रेड से निकला हूँ जी। स्पेशल ग्रेड बोलते हैं उसको जी। ऑर्डिनरी ग्रेड, ग्रेड 2, ग्रेड 1, स्पेशल ग्रेड जी। उस हिसाब से आए अब, लेकिन असंभव है नौकरी मिलना कहीं भी, पूरे दिल्ली में भी नहीं है, बॉम्बे में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो उम्र है वो क्या उम्र है, लोगों को लाइसेंस किस उम्र में मिल सकता है? जो हमारे यूथ हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 18 साल में तो लाइसेंस मिल ही जाता है जी। और शिक्षा कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए ड्राइवर बनने के लिए? हमारे टाइम पर 8 पास चलता था जी। अब क्या स्थिति है? अब भी 8वीं पास ही ड्राइवर बन सकते हैं? 8वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं है। पहली चीज ड्राइवरी का बिल्कुल टोटली ही बंद कर दिया ऑल इंडिया में। नहीं, क्या बंद कर दिया? जो शिक्षा है वो कितनी होने चाहिए? नहीं तो ड्राइवरी पोस्ट बंद कर दिया है। ग्रेजुएट लोग भी ड्राइवर बने थे। तो अब ड्राइवर पोस्ट हट जाने से उम्मीद नहीं है कि ड्राइवर नहीं, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई बंदा ड्राइवर बनना चाहता है तो उसको कुछ शिक्षा तो जरूरी होती है ना? हाँ, उसको कम से कम तो 8वीं पढ़ा हुआ रहना चाहिए जी। बिल्कुल 8वीं चल जाता है प्राइवेट में भी। और जानकारियाँ गाड़ी के बारे में, जगह के बारे में होना चाहिए जी, कि इस गाड़ी को कहाँ से जाना चाहिए, पार्किंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए पार्किंग में, ये अनुभव होने की बात है। अच्छा, जो प्राइवेट लाइसेंस होता है उसके जरिए ही कमर्शियल वाहन भी चलाए जा सकते हैं? नहीं, कमर्शियल वाहन तो सिर्फ सर्विस के लिए है जी। और प्राइवेट जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी हो, अपने घर की गाड़ी हो, उसके लिए प्राइवेट लाइसेंस। कमर्शियल वाहन में आप नौकरी कर सकते हैं दूसरे के यहाँ, और गवर्नमेंट नौकरी भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब प्राइवेट लाइसेंस है तो आप कमर्शियल गाड़ियां नहीं चला सकते, आपके कहने का मतलब ये है? जी। चलाने वाले चलाते हैं, पकड़ जाते हैं तो पछताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो नियम है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और करना ही चाहिए। बिल्कुल। हमारा लाइसेंस अभी 24 तक में है, हम 61.5 साल के हो गए हैं जी। अभी भी हम चलाने को तैयार हैं। हालांकि मेरी खुद की कार है, होंडा एमएच जी, तो उसको चलाता हूँ, घूमता हूँ, सवारी मिलती है तो जाते हैं।
नहीं, बिल्कुल आप अपना जो व्यवसाय है उसको जारी रखें। हम यही आपके लिए कामना करते हैं और आप स्वस्थ रहें और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से और हिम्मत से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा नगमा। हाँ, पुराना कोई पिक्चर का गाना लगा दीजिए। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, आप राह में हैं और किसी न किसी से मुलाकात ज़रूर होगी। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि आज की मुलाकात बस इतनी, यानी कि अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हर रोज़ होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011।